हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम करेंगे एक नया एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 14 पॉइंट। और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस का एक मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। चलो इस तरीके से। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल है। तो जो रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, बट फर्क इसमें ये है, इसके ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जनरली अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बट इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसके यदि मैं एंड्स को जोड़ूंगा तो ये डायगोनल बन जाएगा। तो ये एक डायगोनल है, ठीक है, इसको हम D1 बोल देते हैं। और दूसरा डायगोनल हम ये बना सकते हैं, इसको खींचेंगे तो ये हो गया D2। अब आप देखेंगे कि एक डायगोनल D1 है और एक D2 है। इसमें से एक छोटा डायगोनल है, जैसे ये छोटा दिख रहा होगा आपको, और ये जो है ये बड़ा। तो एक बड़ा डायगोनल होगा, एक छोटा डायगोनल होगा। हम इनमें से किसी को भी, बड़े या छोटे को, किसी को भी D1 या D2 मान सकते हैं। अब इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया का सिंपली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये फॉर्मूले से हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस पैरेललोग्राम भी है ना, तो हम इसमें पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट। तो यदि किसी रोम्बस का बेस और हाइट दिया है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम का, और अगर डायगोनल दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम डायरेक्टली ये वाला हाफ D1 D2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल दिया है हमें। तो हाफ, किसी को भी हम D1 D2 मान सकते हैं। तो 24 हो गया हमारा D1 और 10 हो गया हमारा D2। अब 2 और 24 को कैंसिल कर देंगे तो ये बन गया 12, और 12 10 का कितना होता है, 12 10 का हो गया 120, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया होगा वो होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द एपेक्स इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल नहीं दिया है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब डायगोनल नहीं दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट वाला, जो कि पैरेललोग्राम वाला था। तो यहाँ पे देखिए आपको एक साइड दिया है, एक साइड है 7.5 सेंटीमीटर, तो यही हमारा होगा बेस, और हाइट यानी परपेंडिकुलर दिया है वो है 4। तो सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम where parallel sides are 20 meter and 8 meter and the distance between the two side is 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम का एरिया ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम दो पैरेलल लाइन पहले से बना लेते हैं। एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी, दो पैरेलल लाइन, ठीक है। एक छोटी लाइन, एक बड़ी बना लेंगे। अब ये दोनों लाइन को आपको ऐसे जोड़ देना है एक क्वाड्रिलेटरल का शेप देने के लिए। तो ये जो शेप बना ये कहलाता है ट्रेपेजियम। इसमें अपोजिट साइड, दो साइड्स जो है वो केवल पैरेलल होते हैं और इधर के बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होते। बस यही है ये जो है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। तो अब देखिए इसमें जो है ये है इसका बेस। तो एक बेस को हम B1 मान लेते हैं, और ये भी जो है इसका बेस ही हम कंसिडर करते हैं। दूसरे बेस को हम B2 मान लेंगे, ठीक है। और ये दोनों बेस के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाएगा इसका हाइट। अब इसी से देखिए जो एरिया का फॉर्मूला बनता है ट्रेपेजियम का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट B1 प्लस B2, यानी B1 बेस 1 बेस 2 दोनों को प्लस करना है, देन बाहर ब्रैकेट में होगा हाइट, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है। और हमारे इस केस में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 पैरेलल साइड आर 20 एंड 8 मीटर। तो हम मान लेते हैं ये है 20 मीटर और ये हो गया 8 मीटर। ये दो पैरेलल साइड है, और साथ में इसमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी ये हाइट जो है ये दिया हुआ है इसका, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो एरिया
इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में B1 B2 जो है हमारा 20 प्लस 8 हो जाएगा, देन जो हाइट है वो हो गया 12। अब ये 1/2 इसको प्लस कर देंगे तो ये बन गया 28 इंटू 12। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया 14, तो अब बच्चा हमारे पास 14 मल्टीप्लिकेशन 12। नाउ 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आता है वो आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम where the base is 30 and 24.4 if its perpendicular from apex is 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2 इंटू हाइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया है बेस, B1 आप ले सकते हैं 30 और B2 को ले लेंगे 24.4, तो 30 प्लस 24.4 हो जाएगा, और जो उसका हाइट है परपेंडिकुलर उसको 1.5 ले लेते हैं। अब देखिए सिंपली पहले ब्रैकेट वाले को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 54.4 होगा ये इंटू 1.5। अब पहले क्या कर लेते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना होगा ये 2 2 ज़ा 4, देन 2 7 ज़ा 14, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, तो यानी 27.2 इंटू 1.5 करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो है 40.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या लिखा है देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखिए हमें जो एरिया है वो दिया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमें दिया है ट्रेपेजियम का, वो है 7 सेंटीमीटर। इफ बेस ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टू पैरेलल आर्म इज 6 सेंटीमीटर मोर देन अदर। तो यहाँ पे देखिए जो दो पैरेलल साइड है जिसे हम B1 B2 बोलते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी लेकिन रिलेशन दिया है हमें। देखिए तो अगर B1 को हम x मान लें तो जो दूसरा है B2 वो उससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा x प्लस 6। तो पहला x माना, फिर दूसरे को हमने उसमें 6 ऐड कर दिया, 6 मोर यानी x प्लस 6 हो गया। अब जो है हमें ये दो पैरेलल साइड B1 B2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू B1 प्लस B2 देन h। अब देखिए एरिया के नीचे आप एरिया लिख देंगे 105, फिर हाफ, फिर B1 के जगह x लिखेंगे और B2 के जगह x प्लस 6 लिखेंगे, और जो हाइट है वो 7 है तो बाहर लिख देंगे इसके 7। अब ब्रैकेट में प्लस करेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये 2 को चाहे तो आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 105 इंटू 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2x प्लस 6 और ब्रैकेट में हो गया 7। अब ये 7 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो यहीं से ले आते हैं, यहाँ से हटाओ यहाँ ले आओ, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7, ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, एंड 15 इंटू 2 ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो। तो अब ये 2x प्लस 6 जो है इसको यहाँ लिखेंगे, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 15 2 जा 30 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे आप 30। अब ये 6 को राइट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 6 कर लेंगे, तो 2x इज 24। अब 2 को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 24/2, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी हमारा एक साइड जो है B1 जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर, और जो B2 है इससे 6 ज़्यादा है यानी 12 प्लस 6, और 12 प्लस 6 कितना होता है, ये होता है 18 सेंटीमीटर। तो एक जो है हमारा साइड पैरेलल साइड 12 सेंटीमीटर और जो दूसरा साइड है वो हुआ हमारा 18 सेंटीमीटर।